मनीषा की उम्र लगभग 29 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मनीषा के मम्मी पापा सरिता और किशन जी ने कभी उसकी शादी के लिए कुछ ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। मनीषा मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से यह बात कहती भी तो कैसे कहती। मनीषा, माँ जानती हो मेरी सहेली है पूनम, उसके बेटी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है उसकी। सरिता, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी शादी भी तो 2 साल पहले हो गई थी। अब क्या करें बेटा, चाहते तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखना चाहते हो। अभी मेरी इतनी उम्र तो नहीं हुई है। अच्छा मनीषा बेटा, क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे सहेली से मिलने जाना है, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना। किशन, और बेटा मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 8 महीने से इसी को काम में ले रहा हूँ, एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ मम्मी पापा। और माँ, आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हो, साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी। और पापा, रही बात आपके मोबाइल की, तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से आते समय ले आऊंगी। सरिता, भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती हो अपने मम्मी पापा का। मनीषा, पापा आज आप दुकान नहीं जा रहे क्या? बेटा मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा दवाई ले लीजिए और अगर हो सके तो चले जाइए, इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद कर देंगे। सरिता, अरे बेटा तेरे पापा की अब उम्र हो चली है और तू है ना हमारी कमाऊ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है, तेरे पापा को चिंता करने की क्या ज़रूरत भला। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फ़ोन ले आऊँगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेकर आएंगे। मनीषा के जाने के बाद क्या करें, मनीषा के लिए सच में कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवानी है क्या? किशन, अरे पागल हो गई हो क्या, वह शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ वैसे भी आपको दुकान पर जाने में और काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। तो क्या हुआ, बेटी नौकरी करती है, जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजे कर सकते हैं, तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े दिन आराम से जी नहीं सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना, देखा ना हमारी बेटी एक ही बार में मोबाइल और साड़ी दिलाने के लिए कैसे जल्दी से तैयार हो गई। एक दिन सरिता की पड़ोसन अपने भतीजे का रिश्ता लेकर सरिता के घर आती है। सरिता बहन, यह मेरा भतीजा है आशीष, इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी बहुत दिन से, अचानक से तुम्हारी बेटी का ख्याल आया, इतनी सुंदर और अच्छी नौकरी करने वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। सरिता, अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, मेरी बेटी को भी तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें हमारी लड़की पसंद आ गई
और हमने रिश्ता कर दिया। पड़ोसन, मेरा भतीजा बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। आशीष, अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वह मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उससे एक बार पूछना पड़ेगा ना। तो बुलाइए ना मनीषा को, उससे पूछ लेते हैं। कहाँ है वो? ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी मनीषा ऑफिस से आ जाती है। पड़ोसन, ये लीजिए, मनीषा भी आ गई। अब आमने सामने बात कर लेते हैं। आओ मनीषा बेटा, इससे मिलो। ये मेरा भतीजा आशीष प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा आशीष की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पड़ोसन, यह लो, सारा मामला यहीं का यहीं निपट गया। लड़का और लड़की राजी है, तो अब हमें क्या। सरिता की पड़ोसन और आशीष वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, मनीषा, क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। मनीषा, तो क्या हुआ माँ, उस लड़के में कोई कमी है क्या? आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। हमें भी लड़का पसंद है, तो फिर क्या बात है। अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हो। किशन, तुम्हारी माँ ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा। बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तुम्हें जिंदगी भर शादी करने से रोक तो नहीं सकते ना। जाओ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमारा क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूँगा। तुम और आशीष शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर मनीषा काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसके माँ और बाप का ख्याल कौन रखेगा। और यही सोचकर वह एक दिन आशीष से मिलती है। देखो आशीष, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन चाह कर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ मनीषा, क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं आशीष, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? मनीषा, शायद नहीं आशीष, और अगर अपने माँ बाप के लिए यह भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है। आशीष यह सारी बात जाकर सरिता की पड़ोसन यानी कि अपनी बुआ को बता देता है। पड़ोसन, यह सरिता तो बड़ी चालाक निकली, वो अपनी बेटी के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल? आप क्या कहना चाहती हो बुआ? अरे, मनीषा बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है, लेकिन यह सरिता और किशन एक नंबर के चालाक। बुआ जी, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन अपनी बेटी के साथ भला कोई क्यों चालाकी करेगा, वह तो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। तू कल सुबह मेरे साथ मनीष के घर चलना। और फिर अगले दिन, क्या हुआ सरिता बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए मना कर दिया। अब पता नहीं बहन जी,
क्यों मना कर दिया? हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करें। हमारी तो बहुत इच्छा थी मनीषा की शादी आशीष के साथ हो जाए, लेकिन अब क्या करें, वही नहीं चाहती शादी करना। मनीषा, आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? और इसलिए मैं आशीष तो क्या बुआ किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अंधी हो गई हो क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ लो। कैसा सच? यही सच मनीषा, यह तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है और तुम इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। क्या बोल रही हो? सच ही तो बोल रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा रास्ता निकालूं? हमें माफ कर दो मनीषा, वो क्या है ना, हमारे कोई औलाद नहीं थी और जब तुम छोटी थी तब हमने तुम्हें गोद ले लिया था। इस नाते मैं आपकी बेटी ही हुई ना, लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि बड़ी होकर तुम नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ सरिता, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है और यह सच है कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कभी भी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया, भले ही उसके पीछे आपका कोई भी इरादा हो, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं आशीष के साथ कर लूँगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखूँगी। मनीषा की बातें सुनकर सरिता और किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफ़ी मांगते हैं